दृक् दृश्य विवेक, दूसरा नाम है इसका वाक्य सुधा। प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ, प्रकरण का लक्षण क्या होता है? शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चितः। विद्वान लोग क्या कहते हैं? प्रकरण किसको कहते हैं? जो शास्त्र के एक देश के साथ संबंध रखता हो। शास्त्रैक देश संबद्धम, क्योंकि शास्त्र जो होता है अनेकार्थ का प्रतिपादन करता है। एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकत्वम शास्त्रत्वम। शास्त्र में जो शास्त्रता है, शास्त्रत्वम, वो क्या है? एक प्रयोजन को लेकर के जिसमें अनेक सारे वस्तुएं बताई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? शास्त्रम। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, उसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, परंतु साथ में भक्ति, ज्ञान, योग, कर्म, सभी साधनों के वहाँ पर वर्णन है। लेकिन उन सभी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी का परमात्मा प्राप्ति। तो परंतु उसी वस्तु को बताने के लिए उसमें अनेक चीज़ें बताया जाता है। परंतु प्रकरण ग्रंथ में क्या होता है? उसी शास्त्र का एक देश के साथ संबंध रहेगा, परंतु शास्त्र के जो एक देश के संबंध रहेगा और शास्त्र के ही कार्य को करेगा, ऐसे ग्रंथ को क्या कहते हैं? प्रकरण। जैसे कि शास्त्र का भी प्रयोजन मोक्ष को ही बताना है, जीव ब्रह्म की एकत्व। मोक्ष जो है दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, उसी विषय को यहाँ पर भी प्रकरण ग्रंथ में बताएंगे। तो शास्त्र के एक देश में, शास्त्र में जितने विषय वस्तु आता है सभी को प्रतिपादन नहीं करते हैं इसमें। ऐसे ग्रंथ को कहा जाता है प्रकरण ग्रंथ। जैसे आत्मबोध, तत्वबोध, ये सभी ग्रंथ इनको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। जैसे ब्रह्म सूत्र है, ये शास्त्र है, इसमें विद्याओं की चर्चा होती है। तो यहाँ पे जो दृक् दृश्य विवेक है, ये प्रकरण ग्रंथ है। आगे दृक् और दृश्य का विवेक। दृक् यानी चेतन, दृश्य यानी जड़। दोनों का यहाँ पर विवेचन होगा, कौन दृश्य है और कौन दृक् है, जिसको लेकर के विवेक करेंगे। दोनों का भेद दृक् दृश्य विवेक। पश्यति इति दृक्, जो दूसरे को प्रकाशित करता है, जानता है, वही दृक्। और जो ज्ञान का विषय बनता है, वो दर्शन का विषय है, उसको कहेंगे दृश्य। तो एक हो गया दृक् और एक है दृश्य। दोनों का विवेक, दृक् दृश्य का विवेक। क्योंकि आत्मा का जो विवेक की आवश्यकता क्यों है दृक् दृश्य के? क्योंकि यदि दृक्, देखो दृक् दृश्य का यदि विवेक नहीं होगा तो यही तो अध्यास है।
दोनों का विवेक नहीं होना। आत्मा और अनात्मा, आत्मा है दृक्, अनात्मा है दृश्य, दोनों की अभेद जो तादात्म्य है इसको क्या कहते हैं? अध्यास। तो ये जो अध्यास के कारण ही संसार के प्राप्ति है। तो संसार की प्राप्ति कहाँ से? अध्यास से। अदृक दृश्य का विवेक से, ज्ञान से मुक्ति। तो अध्यास की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा होता है, मिथ्या वस्तु की निवृत्ति। तो दृक और दृश्य दोनों के तादात्म्य से अध्यास। जैसे आत्मा के धर्म को बुद्धि में और बुद्धि के धर्म को आत्मा में आरोप करते हैं, क्योंकि दोनों का विवेक नहीं होता है दृक और दृश्य का, इसलिए अध्यास होता है। शरीर के धर्म को लेकर के अपने आप को व्यवहार करते हैं कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, इस प्रकार के। इसी प्रकार आत्मा के धर्म को लेकर के चेतनो हम, बुद्धि आदि को में चेतनता दिखती है। तो दोनों के विवेक से ये सिद्ध हो जाएगा। दृक दृश्य से कौन दृक कौन दृश्य है, और मेरा जो स्वरूप क्या है, मैं दृक हूँ, शुद्ध चेतन। दृश्य मिथ्या होता है, ये बताएंगे। इसी प्रकार दृश्य विवेक से आगे मोक्ष की ही सिद्धि होगी। ग्रंथ में मंगलाचरण के लिए तो अलग से कोई स्मरण नहीं किया है, परंतु टीका आदि में भी नहीं दिया है कि मंगलाचरण किया है, क्यों नहीं किया। जबकि मंगलाचरण शिष्ट प्रयोग है, प्राचीन काल से चली आ रही है। मंगलाचरण करने से निर्विघ्न पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति हो और लोक में प्रचय गमन हो। लोग इसको अध्ययन अध्यापन करें, परमात्मा की कृपा से उनके मंगल आचरण करते हैं तो लोक में वृद्धि हो, इसलिए मंगलाचरण करते हैं, परमात्मा की आशीर्वाद कृपा हो। ऐसे अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, मंगल का आरंभ करना चाहिए। मंगल का कुछ ना कुछ फल है। मंगलाचरण जब करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल होता है, जैसे कि विघ्न की निवृत्ति। अविघ्न निवृत्ति होगी तो ग्रंथ की समाप्ति होगी, अथवा लोक प्रसिद्धि अर्थात लोग इससे उपकृत होंगे। ऐसे तो लाखों करोड़ों ग्रंथ लिख के चले गए, सभी थोड़ी पढ़ते हैं। कुछ ही ग्रंथ ऐसे होते हैं जिसको लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं। तो मंगलाचरण जो है सफल है, यानी उसका कुछ ना कुछ फल है। मंगलम सफलम, जो मंगलाचरण है वो सफल है। अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, क्योंकि मंगलाचरण कोई निंदित कार्य नहीं है। निंदित कार्य नहीं है, और शिष्ट लोग आचरण करके आए हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद् देवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। शिष्टाचार, शिष्ट लोग, शिष्ट भी किसको कहते हैं? जिनको फल के अंश में भ्रांति नहीं हो, इस कार्य का ये फल मिलता है, जिनको ये इसका बोध होता है, जो प्रामाणिक होते हैं, वेद शास्त्र आदि को प्रमाण मानते हैं, ऐसे शिष्ट लोग प्राचीन काल से आचरण करते हैं। तो उनको देख करके मंगलाचरण भी करते, बोले अंध परंपरा नहीं। तो प्राचीन काल से देखते हुए परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ पर ग्रंथकार तो मंगलाचरण नहीं किए हैं, तो बोले फिर ये ग्रंथ कैसे लोग पढ़ रहे हैं, प्रचार को हो रहा है? मंगलाचरण तो यहाँ किए नहीं,
और मंगलाचरण किए बिना भी क्या हो रही है, ग्रंथ का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इसको पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर मंगलाचरण तो व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसा भी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो प्रथम श्लोक में क्या आया है, साक्षी शब्द आया है। साक्षी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, आत्मा, आत्मा के लिए होता है। जब आत्मा शब्द का प्रयोग हो गया साक्षी का, तो उससे बड़ा मंगल और कुछ हो ही नहीं सकता। मंगलानाम च मंगलम, जो आत्मा है वो तो मंगल का भी मंगल है। तो साक्षी शब्द का प्रयोग हो जाने से ही मंगल हो जाएगा ग्रंथ का। ऐसा अर्थ कहाँ से लेंगे, जैसे कि पंचपादे का ग्रंथ पढ़ते समय भी ऐसे आया था। भगवान भाष्यकार जी जब अध्यास भाष्य लिखे हैं तो वहाँ मंगलाचरण तो किए नहीं। सबसे पहले वही लिख दे कि युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणोस्तमः प्रकाशवद् विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। ये पहली पंक्ति है। तो वहाँ भी तो कोई भगवान का नाम नहीं लिए ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखते समय। तो उन्हीं के शिष्य पद्मपादाचार्य जी कहते हैं कि देखो युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर, ये जो कहें अस्मत् प्रत्यय का गोचर कौन बनता है, आत्मा। आत्मा स्मरण होने से आत्मा ही तो ब्रह्म है, शुद्ध स्वरूप है। सुतराम, अच्छी प्रकार से वो मंगलाचरण किए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी साक्षी शब्द का प्रयोग होने से समझना चाहिए कि यहाँ पर भी मंगलाचरण हुआ है। तो यहाँ पर पूर्व आचार्यों का जो प्रक्रिया है उसको त्याग नहीं किया गया है, यहाँ पे वही मंगल की काम यहाँ पर भी आचरण किया गया है। क्या ये जो साक्षी शब्द इसी में आया है जी, और जो पंक्ति बोल रहे थे वो अध्यास भाष्य के हैं। जी, उनके अध्यास भाष्य में ऐसे कहा है। उसके बाद आगे पंचपादिका में ये कहा गया कि आत्मा शब्द के श्रवण मात्र से ही मंगल होता है। आगे सबसे पहले ग्रंथ देख लिए, प्रथम श्लोक। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। तो यहाँ पर दृक् और दृश्य का विवेक की प्रक्रिया बता रहे हैं। संसार में जैसे अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, रूप, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष इत्यादि, ये सभी जो पदार्थ हैं। तो उनमें से एक को ग्रहण करके यहाँ बता रहे हैं रूपम।
जो सबसे पहले हमको क्या दिखता है? रूप ही दिख रहा है। आँख खोलते क्या दिख रहा है? रूपम, जिस रूप दिखता है। तो बता रहे हैं कि ये जो रूप है ये दृश्य है, रूपम दृश्यम। आगे इसकी व्याख्या करेंगे। रूप किसको कहते हैं? जो चक्षु के द्वारा ग्राह्य होता है, उसको क्या कहते हैं? रूप। चक्षु के द्वारा ग्राह्य जो गुण होता है, उसी गुण को कहते हैं रूपम। उसके भेद बताएंगे 7, नील पीत आदि। तो ये रूप तो उपलक्षण है। इसी प्रकार जितने भी ज्ञान के विषय बनते हैं सभी को समझना है। रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि जितने भी वस्तु हैं अथवा द्रव्य आदि भी हो, जो भी ज्ञान के विषय बनते हैं उन सभी को ग्रहण करना। तो क्या हुआ? रूपम दृश्यम। तो ये रूप क्या होते हैं? दृश्यम, दृश्य होते हैं। दृश्यम यानी दृग्भाष्यम, चेतन के द्वारा भाष्य होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ये हो गया दृश्यम। आगे टीका में विशेष व्याख्या करेंगे, मूल में थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे। तो रूप क्या हो गया? दृश्यम। तो रूप का ज्ञान किसके द्वारा होता है? चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। तो लोचनम दृक्, तो उसी रूप को प्रकाशित करने वाला जो इंद्रियां हैं उसको क्या कहा जा रहा है? दृक्। वास्तव में लोचन भी दृश्य है, आगे अगले ही शब्द में बता रहे हैं, परंतु रूप का प्रकाशक होने से लोचन को क्या कह रहे हैं? दृक्। पश्यति इति दृक्, देखने वाला। रूप को जो प्रकाशित करने वाला है चक्षु, इसलिए चक्षुरेंद्र आदि को कह रहे हैं लोचन को दृक्। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। इसी प्रकार तदृश्यम, लोचन भी जो दृक् बना हुआ था वो भी दृश्य ही है। क्यों? उसको देखने वाला तदृक्, उस लोचन को देखने वाला दृक्तु मानसम, उसी दृश्य लोचन को देखने वाला चक्षुरादि इंद्रिय को भी प्रकाशित करने वाला कौन होता है? मन, मानसम। तदृश्यम दृक्तु मानसम। देखिए, क्योंकि इंद्रियों के ज्ञान के प्रति, सभी इंद्रियों के ज्ञान के प्रति कारण बनता है कौन? मन। यदि मन नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होता है। इसलिए दृक्तु मानसम। इसी प्रकार दृश्याधिवृत्तयः, इसी प्रकार अंतःकरण के जितने भी वृत्तियां हैं, वही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी धीवृत्तयः, जो बुद्धि की वृत्तियाँ, ज्ञान आदि, यहाँ ज्ञान लेना। दृश्याधिवृत्तयः, इसी प्रकार धी की जो वृत्तियाँ, धी यानी बुद्धि, अंतःकरण की जो वृत्ति, परिणाम, जिसको क्या कहा जाता है? ज्ञान। तो ज्ञान को क्या कहा? वो सभी क्या है? दृश्यम। धी वृत्तयः, धी की जो वृत्तियां हैं वो सभी दृश्य। और ये सबको देखने वाला कौन है? साक्षी। साक्षी दृक् एव न तो दृश्यते। तो ये बुद्धि की वृत्तियां को जानने वाले साक्षी। तो बुद्धि की वृत्तियां भी दृश्य हो गए, क्योंकि साक्षी के ज्ञान का विषय बनता है। साक्षी सबको उनको प्रकाशित करता है। साक्षी दृग् एव, परंतु जो साक्षी है, चैतन्य है, वो दृक् एव
वो तो दृष्टा ही है, क्योंकि साक्षी को जानने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए साक्षी दृग एवं न तो दृश्यते। जो साक्षी है वो हर समय दृग दृष्टा ही रहेगा, कभी दृश्य नहीं बनता है। दृग एवं न तो दृश्यते, कभी दर्शन का विषय, ज्ञान के विषय साक्षी नहीं बनता है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जब आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान का विषय साक्षी बनेगा कि नहीं बनेगा? आत्मज्ञान का विषय आत्मा बनेगा कि नहीं? क्या लगता है? आत्मज्ञान हो रहा है, तो आत्मज्ञान का विषय कौन बना? आत्मा। यदि आत्मज्ञान का विषय यदि आत्मा बनेगा तो दृश्य नहीं हो गया, ज्ञान का विषय हो गया, तब तो आत्मा साक्षी। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि दृगेव न तो दृश्यते, तो इसके लिए भी बहुत बार बताए हैं कि जो ज्ञान का विषय भी है वो घटपट आदि के जैसा ज्ञान का कर्म नहीं बनता है, वो नहीं, ऐसा नहीं। तो देखिए, तो जो ज्ञान का विषय बनता है ऐसे भी कहते हैं, वो वृत्ति व्याप्ति बनता है, फल व्याप्ति उसमें नहीं है। तो वृत्ति व्याप्ति को लेकर के वहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान का विषय है आत्मा। अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति माना जाता है। वास्तव में तो दृगेव न तो दृश्यते, जो साक्षी है वह कभी भी ज्ञान का विषय नहीं बनता है। ये हो गया मूल में। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख रहा है तो वो दूसरा ज्ञान का विषय बन रहा है, बोले शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है? नहीं, शरीर आदि विशिष्ट को जान रहा है। इसलिए कभी भी जो चैतन्य है वो दृश्य नहीं बनता। टीका में इसकी व्याख्या देंगे। रूपमिति लोके चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यम यत् रूपम अस्ति। लोक में जो चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यम यत्, जो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य गुण है उसको क्या कहेंगे? रूपम। चक्षुर इंद्रिय के ग्राह्य, जो आँख से ग्रहण होता है उसको क्या कहते हैं? रूप कहेंगे। तो वो घट का ज्ञान होता है चक्षुर इंद्रिय से, तो घट रूप है। घट रूप है? नहीं, देखो प्रश्न जितना है उत्तर उतना। ये पूछ रहे कि घट रूप है क्या? इतना बस। तो रूप नहीं है, क्योंकि घट क्या है? द्रव्य है। घट एक द्रव्य है, तो घट रूप नहीं है। इसलिए कहेंगे चक्षु के द्वारा ग्राह्य जो गुण है उसको क्या कहते हैं? रूपम। चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यम जो गुण है उसको कहते हैं रूपम। और बाकी चक्षु के द्वारा ग्राह्य तो बहुत सारे वस्तु होते हैं। आगे चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुण रूपम अस्ति तत्सर्वम दृश्यम। तो जो भी चक्षुर आदि के द्वारा ग्राह्य होते हैं वह सभी क्या होते हैं?
दृश्य पदार्थ होते हैं, वो दृश्य पदार्थ होते हैं। तद्ग्राहकं चक्षुरिंद्रियं स्वग्राह्य अपेक्षया दृक् भवति। जी, घटादि भी दृश्य है, वो भी चक्षु का विषय बनते हैं। जो भी चक्षु के विषय बनते हैं वो सभी क्या है? दृश्य है। चक्षु के जो भी ज्ञान के विषय बनते हैं वो सभी क्या है? दृश्य है। यहाँ तो उदाहरण के लिए एक दे दिए, रूप को दिए हैं, बाकी सभी जो भी ज्ञान के विषय बनते हैं वो सभी दृश्य है। तद्ग्राहकं चक्षुरिंद्रियं स्वग्राह्य अपेक्षया दृक्। तो बता दिए कि जो भी इंद्रियों आदि के द्वारा ग्राह्य होते हैं वो सभी दृश्य हैं। और वह चक्षुरिंद्रिय क्या होता है? तद्ग्राहकम चक्षुरिंद्रियम, उन रूप आदि को जो ग्रहण करने वाला जो चक्षुरिंद्रिय है वो है ग्राहकम। गृह्णाति इति ग्राहकम, ग्रहण करने वाले चक्षुरिंद्रियम स्वग्राह्य अपेक्षया। चक्षुरिंद्रिय का जो ग्राह्य है रूप, उसी रूप के अपेक्षा जो इंद्रियां हैं वो ग्राहक होने से उसको क्या शब्द प्रयोग किया गया? दृक्। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। वास्तव में लोचन इंद्रियां ये सभी ये भी दृश्य हैं आगे की दृष्टि से, परंतु इनमें भी दृक् शब्द प्रयोग किया गया। क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि ये अपना जो विषय है रूप आदि उनको भी ग्रहण करते हैं। उनका ग्राहक होने से इनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया यहाँ पे? दृक्। स्वग्राह्य, जी दृश्य प्रेक्षण धातु से पश्यति इति दृक्। जो देखता है, जो प्रकाशित करता है उसको क्या कहेंगे? दृक्। ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है ऐसे बस, तो दृक् हो गया ज्ञान। दृश्य प्रातिपदिक का दृक्। आगे तद्दृक् भवति तथा तत् पुनः चक्षुरिंद्रियं स्वस्मादपि आंतरस्य मनसो दृश्यं भवति। तत् पुनः चक्षुरिंद्रियम, वो जो चक्षुरिंद्रिय है वह भी स्वस्मात्, चक्षुरिंद्रिय से जो अंतरतम कौन है? मन। अपि आंतरस्य मनसो दृश्यम भवति, वो मन का दृश्य बनता है इंद्रियां, चक्षुरादि इंद्रियां। स्वभाष्य चक्षुरिंद्रिय अपेक्षया मानसम अपि दृक् भवति। तो मन अभी दृक् बन गया। दृश्य कौन बना? इंद्रियां। इंद्रिय बन गया दृश्यम, और मन बन गया दृक्। तो देखिए, आंतरस्य मनसो दृश्यम भवति, मन का दृश्य कौन हुआ? इंद्रिय। और स्वभाष्य यानी मन के द्वारा भाष्य, चक्षुरिंद्रिय अपेक्षया, स्व यानी मन, मन के द्वारा भाष्य चक्षुरिंद्रिया, उनकी अपेक्षा से मानसम अपि दृक् भवति। मन एवं मानसम, जो मन क्या बन जाता है? दृक्। तो दृक् भवति तो दृष्टि भवति। दृक् यानी दृष्टा, दृष्टि। दृक् और दृष्टि दोनों ही एक ही धातु से बना है, लेकिन प्रत्यय अलग अलग हो गया है। दृक् में कोई प्रत्यय हो गया है, और दृष्टि में त्रिच प्रत्यय होकर के दृष्टा, यानी दृक् यानी दृष्टा।
दृक् भवति इति द्रष्टा, दृष्टि भवति, यानी दृष्टा बनता है। कौन? मन। मनसः सर्वेन्द्रियावभाषकत्व सामर्थ्यम देतयति तू शब्द। बोले कैसे दृक् बनता है? बोले क्योंकि इंद्रियां जो वस्तु को ग्रहण करते हैं तो भी वो मन से प्रेरित होकर के करते हैं। मनसः सर्वेन्द्रियावभाषकत्व सामर्थ्य, मन में सभी इंद्रियों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य है। इसी बात को दिखाने के लिए मूल में तू शब्द दे दिए। दृक्तु मानसम, तदृश्यम दृक्तु मानसम, इसलिए तू शब्द दे दिया। आगे अंतःकरणस्य वक्ष्यमाण वृत्तयः तद अविद्या कार्यत्वेन जड़रूपत्वात् दृश्या भवन्ति। और जो अंतःकरण का धर्म है, अंतःकरणस्य वक्ष्यमाण वृत्तयः, जो आगे कहे जाने वाले वृत्तियां हैं अंतःकरण के बनते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा, ह्रीय, ध्रीय, भ्रीय, लज्जा, सर्वम मन एव बृहदारण्यक श्रुति में आती है। जो आगे कहने वाले हैं यहाँ पर भी श्लोक में, अंतःकरणस्य वक्ष्यमाण वृत्तयः तद अविद्या कार्यत्वेन जड़ रूपत्वात्, क्योंकि वो भी अविद्या के कार्य है। अंतःकरण भी तो अविद्या का कार्य है, इसलिए वो भी जड़ है, यानी दृश्य है। जड़ रूपत्वात् दृश्यः भवन्ति, वो भी दृश्य है। साक्षी, आगे आया साक्षी दृगेव न तो दृश्यते, परंतु जो साक्षी है वो दृग एव। साक्षी किसको? शरीरत्रय विलक्षण, तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों शरीर से जो विलक्षण है प्रत्यगात्मा दृग एव, जो साक्षी दृष्टा एव भवति, वो क्या है? दृष्टा ही है, कभी दृश्य नहीं होता है। एव कारेण, अर्थात दृश्यत्वे निषिद्धे अपि, वो दृश्य नहीं है ऐसा निषेध करने पर भी कंठत्वापि दृश्यत्वम निषेधयन्, एवकार से भी निषेध हो जा रहा था, फिर भी स्पष्ट रूप से बताने के लिए आगे क्या कह दिए? न तो दृश्यते, दो बार ऐसे कह दिए। नहीं तो इतने कह देने से भी हो रहा था। क्या कह दिए थे? साक्षी दृग एव, साक्षी तो दृग ही है, इतने कह देने से न तो दृश्यते इसको बोलने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी स्पष्टीकरण के लिए कह दिए न तो दृश्यते, दृष्टित्वमेव दृढ़यति न तो। इसी बात को दृढ़ करने के लिए बता रहे हैं कि साक्षी तो हर समय दृष्टा ही रहता है। धी वृत्तियां, अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उसका तो वो साक्षी ही रहता है। आगे साक्षी शब्द आदि तो ये तो पहले से बताए हैं बहुत बात। अविद्या उपहित साक्षी अथवा अंतःकरण उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं? साक्षी। आगे साक्षिणी वर्तमानस्य दृक्त्वस्य सर्वान्तरत्वे सापेक्षितत्वाभावात् ततस्तस्य लोचन मानसयो वर्तमान दृक्त्व वैलक्षण्यम देते इति द्वितीयः तू शब्द। जो दोबारा तू शब्द आया है उसके लिए अर्थ बता रहे हैं, क्या आवश्यकता है इसे। साक्षिणी वर्तमानस्य दृक्त्वस्य, जो साक्षी क्या है? दृक् है। दृक् में रहेगा दृक्त्वम, जो चैतन्य चेतनता, वो क्या है? सर्वांतरत्वे सापेक्षितत्वाभावात्, वो सर्वांतर है। जो चेतन दृक् में रहने वाला जो दृक्त्व है वो दूसरे से अपेक्षित नहीं है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, यही तात्पर्य। सापेक्षितत्वाभावात् ततस्तस्य लोचन मानसयो वर्तमान दृक्त्व वैलक्षण्यम देते थे। देखो आपने ये कहा था
लोचन भी दृक् है, किसकी अपेक्षा? रूप की अपेक्षा लोचन दृक् है। इंद्रिय की अपेक्षा मन भी दृक् है, ऐसे कहा था। और आगे जाकर के दृक् कह रहे हैं, साक्षी को दृक् कह रहे हैं। तो वो दृक् और इसी दृक् में कुछ विलक्षण है कि एक ही है, समानता है? तो इसी विषय को बताने के लिए श्लोक में जो न तू, जो तू शब्द, द्वितीय तू शब्द दे रहे हैं, न तू दृश्यते। तो दोनों में विलक्षणता है, दोनों दृक्त्व में। जो पहले लोचन में दृक्त्व आया था वो आपेक्षिक है, सापेक्ष है। चक्षुर आदि जो इंद्रिय में दृक्त्व है, दृश्य वस्तु को ग्राहक होने से, प्रकाशक होने से उसमें दृक्त्व आ गया। इसी प्रकार मन भी चक्षुर आदि इंद्रियों को प्रकाशित करने से वो भी दृक् है, तो उस दृक् में आएगा दृक्त्वम, चेतनता, प्रकाशयित्रित्वम, जो प्रकाशयिता, प्रकाश करने वाला जो धर्म है, स्वभाव है, वो मन में भी आ रहा है, इंद्रिय में भी आ रहा है। और एक साक्षी में भी ये प्रकाश करने का जो धर्म आ रहा है। दोनों में कुछ विलक्षण है कि दोनों एक ही है? बोले नहीं, दोनों में विलक्षणता है। इसी बात को बताने के लिए जो सूत्र के द्वितीय तू शब्द दिए हैं उसका तात्पर्य, साक्षिणी वर्तमानस्य दृक्त्वस्य और सर्वांतरत्वे सापेक्षितत्व अभावात् ततस्तस्य लोचन मानसयोः वर्तमान दृक्त्व वैलक्षण्यम। लोचन और मानस में होने वाले दृक्त्व की अपेक्षा विलक्षण है। इसी बात को द्योतन करने के लिए तू शब्द। साक्षिणः दृश्यत्वम अप्रामाणिकम नहीं, अप्रामाणिकमिति यस्मात् तस्मात् कालत्रयेपि दृक्त्वमेव अस्य स्वरूपमिति भावः। अप्रामाणिकम कि प्रामाणिकम? साक्षिणः दृश्यत्वम, अच्छा साक्षिणः दृश्यत्वम, ठीक है। अरे साक्षी में साक्षी भी दृश्य बन जाए? अरे ना, साक्षिणः दृश्यत्वम अप्रामाणिकम न प्रमाण सिद्धम। साक्षी का भी दृश्य नहीं बनता, ऐसे किसी ये कोई प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं है। इसलिए तस्मात् कालत्रयेपि दृक्त्वमेव अस्य स्वरूपम। अतः क्या सिद्ध होगा? साक्षी जो है दृक् ही रहेगा, क्योंकि उसमें दृश्यत्व की सिद्धि किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं हो रहा है। इसलिए क्या मानना चाहिए? साक्षी जो है दृक् रूप ही है, इसका ये तात्पर्य है। तो श्लोक का एक अर्थ क्या हुआ? रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। जो रूप शब्द से उपलक्षण लेना चाहिए, बाकी जितने भी पदार्थ हैं दिखने वाले, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हैं, वो सभी दृश्य हैं। और उनकी अपेक्षा जो इंद्रियां हैं वो दृक् हैं, परंतु वास्तव में वो इंद्रियां आदि भी दृश्य ही हैं, क्योंकि वो प्रकाशित होते हैं मन आदि के द्वारा, मन के द्वारा। इसलिए मन दृक् हैं और वो सभी दृश्य हैं। इसी प्रकार मन आदि अंतःकरण की वृत्तियाँ, ये भी सभी दृश्य हैं, क्योंकि साक्षी इनको जानता है। आगे करेंगे कल। ओम